अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 14.5 ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेस। कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम लेंसेज की एप्लीकेशन को यानी लेंस का इस्तेमाल देखेंगे, सच एज मैग्नीफाइंग ग्लास। वो कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस है? मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लेंस का इस्तेमाल देखेंगे, कैमरा में लेंस का इस्तेमाल और स्लाइड प्रोजेक्टर में लेंस का इस्तेमाल देखेंगे, एंड फोटोग्राफर इन लार्ज। ठीक है, फोटोग्राफर इन लार्जर में हम लेंस का इस्तेमाल देखेंगे। तो आज के ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हमारे पास है द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास में इस डायग्राम पे ज़रा और देखें। ये वाली जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस है। ये ओके हो गया। इसी कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ये जो कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकल लेंथ, ये एफ फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके हो गया कि फोकल लेंथ और इस लेंस के दरमियान में, ये फोकल लेंथ और ये लेंस, इनके दरमियान में यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ से लाइट की रे आएगी और यहाँ से भी ऐसे ये वाली जो रे होगी ये फोकल लेंथ से ऐसे पास होगी। ये रे जो बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी, ये वाली सेंटर में से पास होगी, बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी। अब यहाँ पर लाइट मिल नहीं रही, तो लाइट को हम क्या करेंगे, रेज इनको हम पीछे ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे इनको हम पीछे ड्रा करेंगे। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर पीछे बनेगी। इस इमेज को कहते हैं विर्चुअल इमेज, इमेजरी। ख्याली तौर पर ये यहाँ पर जो रेज मिलेंगी नहीं, लेकिन हम ख्याली तौर पर यहाँ पर मिलाएंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर रेज मिल रही है तो इमेज भी यहाँ पर बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने रखा है फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में। इमेज कहाँ पर बनी है? पीछे बनी है। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनी है? पीछे बनी है, विर्चुअल इमेज बनी है। और इमेज का साइज़ कितना है हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट का साइज़, और ये सारा का सारा क्या इमेज का साइज़ है। इसका मतलब इमेज का साइज़ क्या हुआ है? बढ़ गया। ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना था और इमेज का साइज़ बढ़ गया है। तो इमेज को उसने क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है, इमेज को बड़ा करके दिखा दिया है। चलो इसको पढ़ते हैं। अब कहता है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? सिर्फ सिंपली कन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ये लेंस यूज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर। इसका काम क्या होता है? यूज़ टू मेक, इसको इस्तेमाल करते ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। इस तरह यहाँ पर छोटा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज उसने क्या कर दिया? बड़ी करके दिखा दिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड क्लोजर टू द लेंस, जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब रखेंगे, देन इट्स फोकल लेंथ। ओके हो गया कि फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पी लेस देन एफ। पी हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम लेंस। लेंस से जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ये ऑब्जेक्ट और ये लेंस, इनके दरमियान में जो फासला होगा उसको हम क्या कहते हैं? पी। और यहाँ और लेंस से और फोकल, ये जो एफ है फोकल लेंथ, ये वाला जो पॉइंट एफ और लेंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है? ऑब्जेक्ट करीब है और फोकल लेंथ क्या है? दूर है। तो हम ऑब्जेक्ट को दोनों के दरमियान में रखेंगे, यानी डिस्टेंस कम होना चाहिए फोकल लेंथ से। यानी फोकल लेंथ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फोकल लेंथ से पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे। द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज डू नॉट मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लाइन्स। कहता है जो रे रिफ्रैक्ट हुई है यहाँ से, वो आपस में नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें पीछे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आपस में मिल रही हैं। दिस क्रिएट्स विजुअल अपराइट। ये जो इमेज बनाएगा हमारे पास, ये विर्चुअल इमेज होगी। विर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि जो रेज मिल रही है वो पीछे एक पॉइंट में मिल रही है। अपराइट, अच्छा, जो इमेज होगी वो अपराइट होगी। अपराइट कैसे होगी? कि यहाँ पर जो इमेज होगी ये ऊपर की तरफ ऐसे बन रही है। इमेज का जो एरो होगा अपवर्ड और ऐसे, तो इमेज क्या होगी? अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ, अपराइट। एंड मैग्नीफाइड इमेज, और इमेज क्या होगी? मैग्नीफाई होगी। मैग्नीफाई का मतलब उसने इमेज को क्या कर दिया है? बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज उसने इतनी बना दिया, इमेज को बड़ा करके दिखा दिया। विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। अच्छा, जो
ये वाली जो इमेज होती है इरेक्ट, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसको हम स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में जो हमने फ़र्क पड़ा था। द सिंपल यूज़ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज़ आल्सो नोन एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसी कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप का भी क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये शॉर्ट के तौर पर तैयार करना इसको। नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा। अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। एक कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास ये कैमरे का ये बॉक्स है, ये लाइट प्रूफ होता है विद अ कन्वेक्स लेंस। और इसमें क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है एट द फ्रंट। ठीक है, ये सामने, बिल्कुल सामने एक कन्वेक्स लेंस है। एंड अ लाइट सेंसिटिव फिल्म और सेंसर एट द बैक। अच्छा, स्क्रीन के बैक पर, यहाँ पर स्क्रीन के बैक पर यहाँ पर हम फिल्म रखेंगे या कोई लाइट का सेंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंसिटिव फिल्म रखेंगे या कोई हमारे पास क्या होगा, सेंसर होगा। स्क्रीन से पहले यहाँ पर स्क्रीन के बैक साइड में हम रखेंगे एक सेंसर को या एक फिल्म को रखेंगे। द लेंस फोकस इज लाइट ऑन टू द फिल्म। लेंस का क्या काम होता है, यहाँ से जो रेज आ रही है लेंस से पास होने के बाद वो क्या करेगा, फोकस करेगा, उनकी इमेज बनाएगा इस स्क्रीन पे। फिल्म टू कैप्चर एन इमेज इन अ सिंपल कैमरा द लेंस टू फिल्म डिस्टेंस इज अ फिक्स्ड। कहते हैं सिंपल कैमरा में लेंस टू फिल्म जो डिस्टेंस होता है, लेंस टू फिल्म डिस्टेंस इज अ फिक्स्ड एंड इक्वल टू द फोकल लेंथ। सिंपल कैमरे में लेंस से लेकर फिल्म तक, ये हमारे पास लेंस है और यहाँ पर फिल्म होगा, यहाँ पर स्क्रीन से पहले। तो इनका ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है ये वाला। और कितना होता है, इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होता है। जितना लेंस का फोकल लेंथ होगा ना, यहाँ पर जितना लेंस का फोकल लेंथ होगा मिरर से, इससे लेंस से जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ ये वाला, उतना ही कहता है यहाँ पर, उसी फासले पर, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या होगा, एक फिल्म पड़ी होगी। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2F से पहले रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पास केस नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, केस नंबर 2 पढ़ा था, इसमें जो हमने 6 केसेस पढ़े थे, उसमें जो केस नंबर 2 यहाँ पर लगेगा कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 2F से पहले, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पर कैमरा में ऑब्जेक्ट को 2F से पहले रखेंगे और इमेज F और 2F के दरमियान में बनेगी। अच्छा, इमेज अब हमारे पास ये देखो, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है और इमेज का साइज़ ये वाला, इमेज का साइज़, तो इमेज का साइज़ छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा, यानी इमेज हमारे पास क्या बनेगी, छोटी बनेगी। इमेज छोटी होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर या डिमिनिश्ड। छोटी इमेज बनेगी, ओके हो गया। जो इमेज होगी स्मॉलर होगी या क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी। और इमेज हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होगी, ओके हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपवर्ड और इमेज यहाँ पर डाउनवर्ड बढ़ रही है, ठीक है, तो इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि जो रेज आ रही है वो एक पॉइंट में यहाँ पर मिल रही है, ये वाली रेज, ठीक है। जहाँ पर रेज लेंस के सामने मिल रही हो तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो हमारे पास बनेगी रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F द फॉर्मिंग रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर डिमिनिश्ड इमेज ऑन द फिल्म, ओके हो गया। क्या जो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 2F से पहले, तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर डिमिनिश्ड यानी छोटी होगी इमेज ऑन द फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर वो इमेज हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है कैमरा। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड प्रोजेक्टर। अच्छा, अ स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क्स बाय प्रोजेक्टिंग एन इनलार्ज इमेज ऑन अ स्लाइड और फिल्म ऑन टू अ स्क्रीन। कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्ट्स वर्क्स काम करता है बाय प्रोजेक्टिंग एन इनलार्ज इमेज को, एक लार्ज इमेज को, ये एक छोटी सी स्लाइड देंगे, छोटी सी इमेज को क्या करेगा, ये बड़ा करके दिखाएगा, और फिर स्लाइड और फिल्म ऑन टू अ स्क्रीन, ठीक है। छोटी सी स्लाइड देंगे या एक छोटी सी फिल्म या स्लाइड देंगे तो उसको क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, इस कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स पर मुश्तमिल होता है एट द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सेंटर में होगा, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एज अ पैरेलल, जो कि लाइट्स को क्या करता है, पैरेलल रिफ्लेक्ट्स करता है। इन बातों को ज़रा डायग्राम में ज़रा देखें, इस डायग्राम पे। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टर की डायग्राम है इसको नहीं देखना, जो रे डायग्राम है ये वाली, इसको आप लोगों ने समझनी है। इस डायग्राम पे ये हमारे पास है कनकेव मिरर है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। अच्छा, कनकेव मिरर ये हमारे पास सफ़ियर का एक पार्ट होता है, ये वाला,
ठीक है। इसके सेंटर में बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स रख दिया है। वो क्या हो गया, लाइट का सोर्स, कोई बल्ब यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने दो लगा दिए कंडेंसर लेंस, यहाँ पर दो हमने यूज़ किया। ये जो कंडेंसर लेंस है ना, ये वाले दो, ये दोनों प्लेन है, प्लेन कन्वेक्स लेंस है। इनकी एक साइड प्लेन होगी, दूसरी कर्व होगी। ठीक है, दो प्लेन कन्वेक्स लेंस हमने इस्तेमाल किए, जिनको हमने नाम दिया कंडेंसर लेंस। और साथ में यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, एक स्लाइड इस्तेमाल की। यहाँ पर इस चीज़ की इमेज है ना, इस स्लाइड को बड़ा करना या इमेज को यहाँ पर रखना है, जिसको हमने बड़ा करके दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। उसी कन्वेक्स लेंस को उसने प्रोजेक्शन लेंस का नाम दिया है। अच्छा, अब इनका काम क्या है, ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे चारों तरफ ऐसे निकलेगी। अब कुछ लाइट यूँ भी जाएगी ऐसे। अब ये लाइट अगर इस साइड पे जाएगी, हमने तो इमेज यहाँ पर हासिल करनी है, तो लाइट इस तरफ जाएगी, वो लाइट ज़ाया हो जाएगी। इसे यहाँ पर हमने रखा हुआ है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पे क्या होगा, लाइट जैसे कनकेव मिरर से टकराएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा। कुछ लाइट तो पहले से ऐसे जा रही होगी, तो ये सारी की सारी लाइट इन दो लेंस में से पास होगी। ये दोनों लेंस कंडेंसर लेंस हैं। इनका क्या काम होता है, ये दोनों जो कंडेंसर लेंस है, ये जो आने वाली लाइट की रेज है, इनको क्या कर देगी, कंडेंस करके ऐसे पैरेलल कर देगी, इधर जाने नहीं देगी ना इधर। इसको कंडेंस करके ऐसे पैरेलल जाने देगी, ऐसे इनको पैरेलल कर देगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइड पड़ी हुई है, वो लाइट स्लाइड में से ऐसे पास होगी। और ये जो लेंस है, ये वाले जो सामने, जिसको हमने प्रोजेक्शन लेंस कहा हुआ है, ये क्या करेगा, इस स्लाइड का इमेज यहाँ पर हमें स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन पे इमेज बनाएगा ये प्रोजेक्शन लेंस। तो इसको ज़रा रीड करते हैं। कहता है अ कंडेंसर लेंस सिस्टम टू प्लेन कन्वेक्स लेंस। कंडेंसर लेंस हमारे पास दो प्लेन कन्वेक्स लेंस होता है दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स लाइट अक्रॉस द स्लाइड, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब बराबर लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पैरेलल सूरत में। अब प्रोजेक्शन लेंस, ये जो प्रोजेक्शन लेंस है, जिसको हमने कन्वेक्स लेंस भी कहा हुआ है, दैट क्रिएट्स अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। ये जो इमेज बनाएगा स्क्रीन पर, वो रियल होगी, लार्ज होगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या कौन सी इमेज बनाता है, रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमेशा कन्वेक्स लेंस। लेकिन यहाँ पर एक लार्ज इमेज भी बनाएगा ये। To ensure the image appears correctly, the slides must be placed upside down because the projection lens inverts the image। कहते हैं जो हम यहाँ पर स्लाइड को रखेंगे, उसको रखेंगे अपसाइड डाउन। इसकी अप साइड को हम रखेंगे नीचे, डाउन वाली साइड पे। ऊपर वाली जो साइड होगी अप साइड, उसको रखेंगे डाउन। क्योंकि यहाँ पर जो इमेज होगी, जो कन्वेक्स लेंस है, वो इमेज को उल्टा करके दिखाता है, इन्वर्ट करके दिखाता है। जब हम इसको पहले से उल्टा करेंगे, तो ये जो उल्टी इमेज को यहाँ पर वो क्या कर देगा, सीधी करके दिखाएगा। द स्लाइड इज़ पोजीशन बिटवीन F एंड 2F। स्लाइड को हम रखेंगे F और 2F के दरमियान में रखेंगे, टू फॉर्म अ रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। तो इससे हमें रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज हासिल होगी। ये जो हमने केस नंबर 4 पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के दरमियान में रखेंगे, ये केस नंबर 4 यहाँ पर यूज़ होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फोटोग्राफिक इनलार्जर। फोटोग्राफिक इनलार्जर का क्या काम होता है, इसका बिल्कुल वही काम है, वही मेथड है जो हमने प्रोजेक्टर का पढ़ा हुआ है। फोटोग्राफिक इनलार्जर वर्क्स सिमिलरली टू अ स्लाइड प्रोजेक्टर। फोटोग्राफर बिल्कुल स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, बट इज़ यूज टू इनलार्ज फोटोग्राफिक नेगेटिव। लेकिन ये किस चीज़ को लार्ज करके दिखाता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव्स को, ऑनटू द फोटोग्राफिक पेपर। ये है हमारे पास फ़ोटोग्राफिक नेगेटिव। पुराने दौर में इसी पर जो है ना इमेज बनती थी, वो छोटी इमेज, इतनी सी छोटी इमेज बना के देता था। वहाँ पर यहाँ पर जो था ना इसमें प्रोजेक्टर में यहाँ पर थी स्क्रीन, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक पेपर होगा। एक ये डिफरेंस है। दूसरा, वहाँ पर स्लाइड या फिल्म को बड़ा करके दिखाता है, यहाँ पर फोटोग्राफिक नेगेटिव्स को हम बड़ा करके दिखाएंगे। ये वाली जो फिल्म है वो फोटोग्राफिक नेगेटिव, ये सिर्फ फ़ोटो को बड़ा करके दिखाता है, वो इमेज को भी और वीडियो को भी बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ पर हम उस इमेज को रखेंगे जिसको हमने बड़ा करवाना हो, और यहाँ पर स्क्रीन के बजाय फोटोग्राफिक पेपर को यूज़ करेंगे। बस यही फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये फोटोग्राफिक नेगेटिव क्या होता है, इसको भी ज़रा देखें। द नेगेटिव
ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। नेगेटिव ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं f और 2f के दरमियान में, ठीक है, जिस तरह 4 केस ऊपर वाला केस, बिल्कुल f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फॉर्मिंग अ रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज, जो इमेज बनेगी वो हमारे पास रियल होगी, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज ऑन द पेपर, तो पेपर पर बड़ी इमेज बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही तरीकाकार यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स बल्ब रखा हुआ है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, 2 कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं, लाइट को क्या कर देगा, बिल्कुल पैरेलल और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पर हमने वो फिल्म, वो फोटोग्राफिक नेगेटिव या फिल्म रखी हुई है, इसकी इमेज हमने पेपर पर हासिल करनी है। यहाँ से रेज होती हुई लेंस में से जब पास होंगी तो लेंस क्या करेगा, ये जो प्रोजेक्शन लेंस है इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर फोटोग्राफिक पेपर पे यहाँ बना देगा। ओके हो गया। अब हमारे पास ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है, तो जो इमेज बनेगी इसी से वो क्या होगी, इन लार्ज इमेज होगी, वो इमेज को बड़ा करके दिखाएगा और रियल भी होगी साफ ज़ाहिर है, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उलट होगी। A real inverted and enlarged image on the paper. The convex lens ensure that the final image is magnified. अब ये जो इमेज होगी वो जो फिल्म होगी या जो भी फोटो होगा वो इमेज उसकी बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। allowing small negative to be painted as a large photographer। यहाँ पर जो small negative रखा था उसको, उसकी जो पिक थी उसको, जो पिक्चर इसको क्या कर देगा, बड़ा करके दिखा देगा। These optical devices use convex lenses to manipulate light, forming images that are magnified, reduced or projected for various practical application। कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये वाले जो ऊपर हमने ऑप्टिकल डिवाइस पढ़े इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाइड भी करते हैं और रिड्यूस भी करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, इसको यहाँ तक तैयार कर लेना, ये वाला ये आखिरी जो है इसको छोड़ दो, यहाँ तक ये जर्नल बात है, यहाँ तक इसको तैयार कर लेंगे, आप लोगों का शॉर्ट है। अच्छा, कि एक और क्वेश्चन जो हम कैमरे से, जो बच्चे अक्सर पूछते होते हैं, जो कैमरे से हम इमेज बनाते हैं वो तो इमेज तो रियल तो होती है लेकिन वो इन्वर्टेड, उलट तो नहीं होती। तो उसका जवाब ये है कि कैमरे के अंदर लगे होते सेंसर, जो यहाँ पिक्चर को, इमेज को क्लिक करते हैं तो जो इमेज बनती है वो बनाता उल्टी है, इन्वर्टेड है, लेकिन उसके अंदर सेंसर उनको फ़ौरन क्या कर देता है, उसको सीधी कर देता है उस इमेज को।